नमस्कार दोस्तों, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। पिछले कुछ समय से मैं अपने पर्सनल कामों में व्यस्त था तो वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी थोड़ा फ्री हुए हैं तो हमने सोचा चलो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। पिछली 2 वीडियोस में हमने रॉकेट के बारे में बात की थी, पर आज टॉपिक थोड़ा अलग है। आज हम अपने आकाश के निकटतम पड़ोसी मून के बारे में बात करते हैं। मून यानी चंद्रमा, चांद, और कई भाषा में इसके नाम अलग अलग होते हैं। अनंत काल से ये हमारी परिक्रमा कर रहा है, हमारी धरती के चारों तरफ परिक्रमा करता ही रहता है। तो इसको बाय डेफिनेशन सैटेलाइट बोलते हैं, धरती का सैटेलाइट। ये हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल इसलिए क्योंकि इसको हम लोगों ने नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया है और ये हमारी धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। अनंत काल से ही ये एक काफ़ी जिज्ञासा उत्पन्न करता रहा है और हमारे पुराने पूर्वज और ऋषि मुनि, साइंटिस्ट इसको काफ़ी अच्छे से ऑब्ज़र्व भी करते रहे हैं। ये अलग अलग समय पे हमें अपने अलग अलग रूप दिखाता है। कभी ये छोटा होता है, कभी ये बड़ा होता है, कभी ये फुल मून होता है, दैट इज पूर्णिमा, कभी अमावस्या आती है तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो ये सब क्यों होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि लोगों को आइडिया होता है कि ऐसा क्यों होता है और इसकी जो विभिन्न प्रभाव हम पे पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं, बट कई बारी क्लियरली मालूम नहीं होता है। तो हम एक बहुत ही सरल भाषा में इसको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम चंद्रमा की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, और एक पूरी अपनी एक परिक्रमा में धरती की एक बार जब ये परिक्रमा करता है तो इसका आकार जो हमें घटता बढ़ता दिखता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब ये धरती का एक परिक्रमा करता है तो इसका जो धरती से डिस्टेंस है वो घटता बढ़ता रहता है। तो अगर एवरेज देखी जाए तो ये लगभग 3,80,000 किलोमीटर होती है। काफ़ी दूर है, पर इस दूरी से भी ये हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव डालता है। तो इसके पहले जानते हैं कि इसकी मूवमेंट किस प्रकार से होती है। अगर हम धरती को ऑब्ज़र्व करें, धरती की मूवमेंट को देखें, तो ये हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पे भी ये घूमती है। तो धुरी पे घूमने की अगर डायरेक्शन देखी जाए अपनी धरती की, तो इसका एकमात्र तरीका ये है कि हम इसके नॉर्थ पोल के ऊपर नॉर्थ स्टार से धरती की तरफ अगर देखें तो इसकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती है। That is, if we observe our Earth from the North Star, its movement is anti-clockwise. ये एक याद रखने की चीज़ है। This is the way to define the movement of the Earth. और चंद्रमा भी इसी डायरेक्शन में धरती की परिक्रमा करता है। ये हमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो पूर्व से उदय होता दिखता है और पश्चिम में अस्त होता दिखता है, पर इसकी मूवमेंट इसके विपरीत है। इसकी मूवमेंट अर्थ के डायरेक्शन में ही है। अब जैसे सूर्योदय हमें अगर हम देखते हैं तो सूर्य को अगर स्टेशनरी गिन लें तो अर्थ
जैसे ही अपनी धुरी पे घूमती है तो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे सूर्य दिखाई देना शुरू होता है, और फिर धरती जब घूमती जाती है तो हमें लगता है कि सूर्य आकाश में मूव कर रहा है, और धरती जब ज़्यादा घूम जाती है तो हमें सूर्य दिखना बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया है। हालांकि सूर्य तो वहीं का वहीं है, धरती जो है वो घूम रही है। तो इसी प्रकार से हमें चंद्रमा पूर्व से उदय होता दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? हालांकि इसकी रोटेशन की डायरेक्शन इससे विपरीत है, पर ये बहुत ही स्लो रोटेशन करता है। तो अगर हम इसको ऑलमोस्ट स्टेशनरी ही अगर मान लेते हैं, तो फिर धरती की मूवमेंट के हिसाब से ये ईस्ट से उदय होता है और वेस्ट में सेट होता है। पर क्योंकि इसकी मूवमेंट भी अर्थ के अलॉन्ग ही होती है, तो ये थोड़ा सा हर दिन शिफ्ट हो जाता है, और धरती को उतना ज़्यादा घूमना पड़ता है इसको दोबारा उदय कराने के लिए। ये आप इस डायग्राम जो हमने एक बना के रखा है उसमें भी देख सकते हैं कि 360 डिग्री मून को चलने के लिए लगभग 27 दिन लगते हैं, 27.3 डेज, और दैट मीन्स it travels 360 degrees in 27.3 days। तो एक दिन में कितना ट्रैवल करेगा ये गिन सकते हैं, लगभग 13 डिग्री हो जाता है। तो 13 डिग्री हर दिन मून की मूवमेंट अर्थ की डायरेक्शन में हो जाती है। तो नेचुरली इसको जब नेक्स्ट टाइम उदय कराना होता है तो अर्थ को भी उतने डिग्री ज़्यादा घूमना पड़ता है, और उतने डिग्री ज़्यादा घूमने के लिए लगभग हमारी धरती को 50 मिनट लग जाते हैं। तो चंद्रमा हम देखेंगे कि हर दिन 50 मिनट देरी से उदय होता है। सो ये एक जानने वाली चीज़ है कि चंद्र उदय जो है रोज़ शिफ्ट क्यों होता रहता है। ये लगभग 50 मिनट देरी से हर दिन शिफ्ट होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि मूवमेंट मून की जो है बहुत ही रेगुलर है, और ये अपने हिसाब से निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में, अर्थ में जो जीवन है, धरती पर जो जीवन है, ना कि हमारा बल्कि सारे पशु पक्षियों का, या फिर हमारी जो ऋतुएं एक के बाद एक आती हैं, तो सारा जीवन हमारा एक तरह से पीरियोडिक है। गर्मी के मौसम के बाद बरसात आती है, फिर शीत ऋतु आती है, बसंत आती है, तो ये साइकिल चलता रहता है। और सारे हम जीव जंतु जो धरती में मौजूद हैं इसी पीरियोडिसिटी के हिसाब से चलते हैं। हमारा जीवन इसी हिसाब से चलता है। अगर कहें तो ये पीरियोडिसिटी हम सब के जीवन में एक प्रकार से समाई हुई है, और ये पीरियोडिसिटी हम किससे लेते हैं? हम अपनी धरती की मूवमेंट से लेते हैं, जो कि एक रेगुलर मूवमेंट है, इरेटिक नहीं है। और ये पीरियोडिसिटी हम चंद्रमा से भी लेते हैं। इनफैक्ट हमारे कई कैलेंडर चंद्रमा की मूवमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, हमारे पंचांग चंद्र की मूवमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, और हमारे कई तीज त्योहार चंद्र की मूवमेंट को देख के ही आते हैं। तो ये भी एक प्रकार की साइंस है कि इसकी मूवमेंट से हम कैसे अपने आप को रिलेट करते हैं। पर देखा जाए मित्रों, अगर ये पीरियोडिसिटी हमारे जीवन में अगर ना हो तो हमारा पूरा भविष्य भूत बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा। हम कैसे कहेंगे कि कितने टाइम पहले क्या हुआ था? तो ये जो समय की पीरियोडिसिटी है, ये हम हेवनली बॉडीज से ही डिराइव करते हैं।
अब धरती को देख लें, अगर हम अपने समय को देखें तो इसकी एक बार धुरी में घूमने को हम एक दिन कहते हैं, जिसको हमने 24 घंटे में विभाजित या कि डिवाइड किया है, और हर एक घंटे को फिर 60 मिनट में डिवाइड किया है, और हर एक मिनट को फिर 60 सेकंड में डिवाइड किया है। फिर उसके बाद हम मिली सेकेंड में चले गए हैं, माइक्रो सेकेंड में चले गए हैं, नैनो सेकेंड्स, और आजकल तो पीको फेम्टो सेकेंड्स की भी बात होती है। दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस में अगर आपको बताऊं कि हर रोज़ जो हम बड़ी सहज भाव से अपने फ़ोन में नेविगेशन करते हैं, तो उसमें अगर कुछ नैनो सेकेंड्स की भी इनएक्यूरेसी अगर हमारे सिस्टम में आ जाए, जो कि सैटेलाइट की मदद से नेविगेशन होती है, तो हम शायद हिंदुस्तान या इंडिया से हटकर हम शायद रशिया में नज़र आएँ, या अमेरिका में नज़र आएँ, या यूरोप में नज़र आएँ। तो इन छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स का भी बहुत महत्व होता है। खैर, सैटेलाइट नेविगेशन की बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं मून के ऊपर। तो मून की जो पीरियोडिक मूवमेंट होती है, ये हमको काफ़ी प्रभाव डालती है, और धीरे धीरे हम इन रहस्यों की बात करते हैं। अब मून 27 दिन लगभग लगाता है एक परिक्रमा करने में धरती की। तो हर दिन जो धरती का होता है, ये आकाश में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता रहता है। हमने जान लिया कितना होता है, लगभग 13 डिग्री। तो जब हम धरती, सूर्य और चंद्र की ज्योमेट्री अगर देखें, तो हर दिन ये थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है। चंद्रमा अपनी लोकेशन से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता रहता है, जिस कारण चंद्रमा के प्रकाश में होने का जो जगह है, वो थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। ना कि वो जगह भी बदलती है, पर पृथ्वी में जहाँ पे हम लोकेटेड हैं, हमको वो प्रकाशित हिस्सा कितना दिखाई देता है, इससे चंद्रमा का आकार जो है हमें छोटा और बड़ा दिखाई देता है। तो आप ये देखिए डायग्राम में कि कैसे एक बड़े ही रेगुलर तरीके से ये साइकिल डिफाइन होता है। पूर्णिमा से शुरू करें तो फुल मून के बाद चंद्रमा का आकार हमें कम होता जाता है। वो वैसे तो प्रकाशित हिस्सा उसका रहता है, पर हमें जो हिस्सा दिखाई देता है उस प्रकाशित हिस्से का, वो बदलता रहता है। और इसलिए चंद्र का चमकता चांद हमें उसका रूप थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, थोड़ा कम होता जाता है, फिर बिल्कुल पतला हो जाता है, फिर एक समय पे आके हमें प्रकाशित हिस्सा धरती से नज़र नहीं आता है, तो उसको हम अमावस्या कहते हैं। और उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा चांद दिखना शुरू होता है, और फिर से ये पूनम की तरफ जाता है। हाँ, तो दोस्तों, जो मून का फेस डायग्राम अभी आप लोगों ने देखा, उसमें आप नोटिस करेंगे कि मून को एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या में आने के लिए 360 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि अर्थ की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सन, वो भी इन दिनों में थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। अर्थ आगे एडवांस कर जाती है, और फिर से अमावस्या आने में, जैसे कि अर्थ से अगर हम मून की तरफ देखें और कुछ ना हमें हिस्सा दिखाई दे, ऐसी स्थिति आने के लिए मून को 360 डिग्री से थोड़ा अधिक चलना पड़ता है। तो इसके लिए जो लूनर साइकिल है, वो लगभग 29.5 दिनों का है, 29.5 डेज। और जबकि उसकी एक परिक्रमा करने का टाइम अर्थ के आसपास लगभग 27.3 दिनों का है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम सबको याद रखना चाहिए, जानना चाहिए। दोस्तों, इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको बेसिक जानकारी मून के बारे में कुछ मिली है। अपने अगले एपिसोड में हम टाइड्स और टाइडल लॉकिंग
जो कि अर्थ और मून के बीच में है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। सो आशा है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और भी अच्छा कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। तो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गुड लक एंड जय हिंद।